2026 बिल्कुल मुहाने पर है और ये जो कुंडली आप देख रहे हैं ये 1 जनवरी 2026 के प्रातःकाल की एक तरह से ग्रह व्यवस्था का आधार है। जब जीवन के भीतर व्यक्ति संभावनाएं देखता है तो सबसे पहले स्वयं के भीतर वो सुधार देखता ही है। 2026 में कामकाज कैसा रहेगा, हम आर्थिक तौर पर कितना खुद को सहज कर पाएंगे, स्वयं के आशियाने की तरफ जा पाएंगे या नहीं, न जाने कितने ही प्रश्न उसके साथ में लगातार चलते हैं। परंतु उसके साथ में एक बात वो स्वयं को और कहता है, खुद को अनुशासित करने वाला रहूँगा, छोटी छोटी परेशानियों से हटकर जीवन को देखने वाला रहूँगा। जो यहाँ स्वास्थ्य के साथ में दुविधाएं आई है उसको स्वयं ही हटाने के प्रयत्न करने वाला रहूँगा। मन के भीतर जो इतनी बातें बारंबार घर करती रही है उन सब से व्यवस्थित होने वाला रहूँगा, ओवर थिंकिंग हटाने वाला रहूँगा और ये प्रयास करूँगा। यानी कि वो स्वयं भी जानता है कि भीतर सुधार की आवश्यकता है, भीतर सुधार की गुंजाइश है और उसके अलावा बहुत कुछ आगे देखना है। तो जब ऐसी परिभाषा सामने हो तो ग्रही व्यवस्थाएं बहुत बड़े संकेत देती है। मेष राशि के महानुभावों के लिए हम वार्षिक वर्षफल की प्रक्रिया में सबसे अंतिम सिरे के साथ में उपस्थित हो रहे हैं। जहां हमेशा सबसे पहले आया करते हैं वहां से बिल्कुल आखिर की अवस्थाओं के साथ में जो आपका आत्मविश्वास है वो यहाँ हल्की फुल्की डगमगाहट दे सकता है। जहाँ देरी हुई वहीं पर डाउट निकल कर आ सकते हैं। जहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष ने ज़बरदस्ती आपको रोकने का प्रयत्न किया वहाँ से नकारात्मकता और अधिक हावी हो सकती है। जिन कार्यों के साथ में आप लंबे समय से गुंजाइशें नहीं देख पा रहे थे वहाँ पर गुंजाइशें देखने के जो पूरे पूरे भाव होते हैं, जो पूरे पूरे सिरे होते हैं वो आपके साथ साथ वर्गीकृत स्तर पर चलते चले जा रहे हैं। थोड़ा सा और एक इन डेप्थ डेफिनेशन को यहाँ पर देखने की तरफ जाते हैं तो आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि आपके साथ में जो यहाँ पर नए नौकरी पेशा जीवन के साथ में व्यवस्थित क्रम की तलाश होती है वो आपके साथ बहुत अच्छे से बनी हुई है। मंगल की स्थितियाँ अत्यंत सहयोगी है। आप आईटी फील्ड में हैं, फार्मास्यूटिकल को रिलेट करते हुए कामकाज में है, आप कोई भी टेक्नोलॉजी को फील्ड स्पेसिफिक की अप्रोच में रिलेट करते हुए खुद को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे सारे ही सिरों के साथ में आपके लिए अत्यंत व्यवस्थित क्रम मौजूद है। आर्थिक तौर पर जिस धारा को आप अपने साथ में देखना चाहते हैं उसका एक एक सम्यक सिरा आपके साथ साथ रहता हुआ प्रतिध्वनित होता है, जहां से अधिक चिंताओं की आपको आवश्यकता नहीं है। ये गौर कीजिएगा कि आपकी क्षमताएं पूरी तरीके से आपके साथ साथ में बनी हुई है। नेगेटिविटी की मेजर्स पूरे तरीके से हटते हैं। स्टेबलाइजेशन के जो फ्लो होते हैं वो कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर आपके साथ साथ यहाँ अपनी रेजेंबलेंस को लेकर चलने वाले होते हैं। ये बात भीतर तक बारंबार रख कर चलने की ज़रूरत रहेगी कि आपके लिए यहाँ पर जो अनुशासन की व्यवस्था होती है वो पूरे ही वर्ष बहुत अच्छे से मौजूद है। सबकॉन्शियस फियर का हटना, डिसिप्लिन के अप्रोच का आना और उसके साथ अपनी जर्नी को शानदार तरीके से इवॉल्व होकर आगे बढ़ाने की यात्रा के साथ में देखना, यह सब कुछ जब साथ साथ हो तो व्यक्तिशः आधार पर छोटी छोटी चिंताएं हटती चली जाती है। वहीं पर धन भाव के साथ में चंद्रमा की स्थितियां उच्चस्थ क्रम को शुरुआत से ही थामे हुए है। शुक्र का अवस्थित क्रम भी एक सपोर्टिव बेसिस के साथ में है। भाग्य के सहयोग से धन प्राप्ति की स्थितियों को आप अपने साथ में जोड़कर देख सकते हैं। पारिवारिक स्तर पर किसी की मदद की थी, वो रुपया पैसा वर्षों से नहीं लौट कर आ पाया, तो वर्ष 2026 उस चिन्हित व्यवस्था का नाम है जिसके साथ में आपको लगातार आगे बढ़ने का प्रयास करना होगा। वर्ष 2026 के साथ में ही जो यहाँ आपकी वाणी की अवस्था है वो थोड़ा सा क्रोध को साथ में लेकर चल सकती है। आपके एंगर इश्यूज बार बार निकल कर आ सकते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के साथ में एक्सेप्टेबिलिटी के नोट को पूरे तरीके से लेकर चलना और कहीं कहीं एक्सेप्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा कमी आ जाना, ये दोनों ही सिरे और ये दोनों ही अवस्थाएं आपको कुछ हद तक डिस्ट्रप्शंस दे सकती है। संभलिएगा। आप यदि कम्युनिकेशन को रिलेट करते हुए फील्ड स्पेसिफिक के साथ में हैं या फिर आप कोई भी स्टैंड अप प्रोग्राम आदि देते हैं, ऐसे किसी कामकाज में हैं जो कि सिर्फ आपकी वक्तत्व और शैली के साथ में जुड़ा हुआ हो, वहाँ से भी बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स निकल कर आते चले जाते हैं। ज़्यादा रुकने की गुंजाइशें दूर दूर तक भी आपके लिए नहीं है।
हम तृतीय भाव की बात करते हैं। देखिए, गुरु बुध का परिवर्तन शुरुआती क्रम के साथ में रहने वाला होगा। प्रमोशन जो लंबे समय से अटकी हुई थी उसमें 11 मार्च तक अभी भी डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं, परंतु 11 मार्च 2026 से 1 जून 2026 तक का जो समय अंतराल है वो अत्यंत बेहतर कहा जाएगा। अटमोस्टली प्रोग्रेसिव बेसिस के साथ में आपकी जर्नी को डिफाइन करता हुआ कहा जाएगा। इस समय की जो सबसे बड़ी परिभाषा आपके समक्ष निकल कर आती है वो ये भी है कि आप किसी चेंज की तरफ जाना चाहते हैं। आपको मालूम है कि उस चेंज के साथ में काफ़ी हद तक स्ट्रगल रहेंगे, इतने ईज आउट स्पेस नहीं है, परंतु फिर भी उस ओर जाना है। तो आप बड़ी ही सरलीकृत व्यवस्थाओं के साथ में अपनी कदम ताल को आगे बढ़ा सकते हैं। किसी भी तरीके की नेगेटिविटी के प्रोस्पेक्ट्स वहाँ से जन्म नहीं लेते। ज़्यादा दुविधाएं आपके लिए वहाँ से हावी होने वाली नहीं होती। प्रोग्रेसिव मेजर्स के साथ में जिस और भी आप आगे बढ़ेंगे, आपके लिए प्रोपोर्शनेट पॉजिटिविटी वहाँ से और अच्छे से निकल कर आती चली जाएगी, जिसमें कोई भी और दुराव को अपने समक्ष रखने की आवश्यकता आपको नहीं है। हम यह व्यक्तिशः आधार पर आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि जिन कार्यों में लंबे समय से आप विलंब देख रहे थे, जिन कार्यों में लंबे सिरे से आप बाधाएं देख रहे थे, वहाँ पुनश्च पूरी प्रगाढ़ता के साथ और पूरे पुरुषार्थ के साथ में प्रयत्न करना अवश्यंभावी तौर पर आपके लिए बेहतर से बेहतर सिरा कहा जाएगा, जहाँ से प्रोग्रेसिव मेजर्स में कोई भी कमी निकल कर नहीं आती। दुविधाएं संज्ञक तौर पर यहाँ सामने रहने वाली नहीं होती। वो ताकत और वो तीव्रगामिता आप लगातार अपने साथ सहेज कर अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। इस बात पर पूरे तरीके से गौर करके चलिएगा कि आर्थिक तौर पर जिस अवस्था विशेष को आप लंबे समय से रुकावटों में देख रहे थे, उससे हटकर भी जीवन यात्रा अब एक तीव्रता को प्राप्त कर रही है। मन के भीतर की जो मान सम्मान की स्थितियाँ लोगों के माध्यम से प्राप्त होकर आपको संतोष के वाहक क्रम देती है, वो भी जब उजागर होकर चल रही हो तो मन के भीतर के खुशियों के भाव पूरे तरीके से जागृत होते हैं। जीवन की यात्रा बेहतर व्यवस्थाओं को आपके साथ साथ लेकर चलने वाली हो जाती है। चतुर्थ भाव की यात्रा को तय करें तो आप एक बात पर गौर कीजिएगा कि मंगल की शुरुआत में दृष्टि अपने नीचस्थ राशि स्थान पर रहेगी, इसलिए जनवरी और फरवरी में तो किसी भी तरीके की इमूवेबल एसेट को परचेस करने की तरफ जाना चाहते हैं तो बहुत अधिक सजगता एवं सावधानी के परिप्रेक्ष्य अपने साथ में लेकर चलिएगा। मातृपक्ष को लेकर छोटी छोटी चिंताओं के सिरे आपके साथ में रह सकते हैं, उससे भी संभलने की पूरी आवश्यकता आपके लिए रहने वाली होगी। यानी कि मदर की हेल्थ को रिलेट करते हुए कंसर्न्स भी इस वर्ष के क्रम में डिस्टर्बेंसेस दे सकते हैं। हालांकि जो सबसे बड़ी बात है, देखिए यहाँ डिस्टर्बेंसेस का मतलब ये है कि वहाँ से आपको ध्यान रखना होगा, सेवा के भाव के साथ में समर्पण की स्थितियों को लेकर चलना होगा। और इसके अलावा सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ में जो प्रोग्रेसिव मेजर्स आपके साथ साथ कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर बने हुए थे, वो और अधिक बढ़ोतरी के क्रमबद्ध सिरे आपको दर्शित करते चले जाते हैं। कोई भी नेगेटिविटी की बेसिस और अप्रोच आपके लिए स्टेबलाइज होकर आगे बढ़ने वाली नहीं होती। मन के भीतर इस भाव को बड़ी ही गहराई से निरूपित करते हुए चलिएगा और इस बात को अपने भीतर बड़े ही अच्छे स्तर पर रखिएगा कि यहाँ आपको नेटिव प्लेस के साथ में जुड़ने का अवसर मिल सकता है, कामकाज में वहाँ से बेटरमेंट आ सकता है। फिफ्थ हाउस की पोजीशंस के साथ डिस्कशन करें तो एजुकेशन की अप्रोच में बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को रन कर रहे हैं तो भी वहाँ से आपके लिए अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस साथ साथ में स्टेबलाइज होकर चल रहे हैं। संतान पक्ष की स्थितियों को लेकर किसी भी सिरे की जल्दबाजी को अपने साथ आप रख कर चलने से पूर्णतया बचते चले जाइएगा। यह विनम्र निवेदन हम आपसे यहाँ पूर्ण रूपेण करना चाहेंगे कि जो पंचम के केतु हैं, इस वजह से जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, अपने स्वास्थ्य आदि का विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा। कहीं ना कहीं छोटी सी भी दिक्कत आती है तो उसको प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट के साथ में लेकर चलने की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी। ये एक अवस्था अविचलित भाव से अपने भीतर तक बनाकर रखने की जो ज़रूरत होती है उसे आप ज़रूर रखते चले जाइएगा। वहीं षष्ठ भाव की बात करें तो देखिए हेल्थ को लेकर छोटे छोटे जो कंसर्न्स कई बार इवॉल्व होते हैं, डेवलप होते हैं, डिस्ट्रप्शंस और डिस्टर्बेंसेस की पोजीशन को बनाते हैं, वो हावी रह सकते हैं।
उससे बिल्कुल भी हम इनकार नहीं करते। षष्ठेश की स्थितियों का नवम भावस्थ क्रम के साथ में होना यही बताता है कि थायराइड को रिलेट करती हुई अप्रोच त्वचा से संबंधित स्थितियों से विकार जनवरी और फरवरी में डिस्टर्बेंसेस दे सकते हैं, उसे संभलें। किसी भी तरीके की शल्य चिकित्सा जो आवश्यक हो चुकी है उसे घबराहट की वजह से टालने का प्रयत्न बिल्कुल ना करें, अन्यथा और अधिक दुविधाओं के घेरे आपके लिए यहाँ पर बढ़ोतरी की तरफ आने वाले हो सकते हैं। उससे संभलने की पूरी आवश्यकता आपके लिए रहेगी। एक और निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि जो षष्ठेश की स्थितियां नवम भावस्थ क्रम के साथ में है, शत्रु पक्ष से संभल कर चलने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। वहीं पर फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज में जो शुरुआती 3 महीने हैं वो अटमोस्टली प्रोग्रेसिव कहे जाएंगे। पूरी ऊर्जावान स्थितियों को आगे बढ़ाते हुए आप गतिमान हो सकते हैं। सप्तम भाव की यात्रा को आगे बढ़ाएं तो सप्तमेश का नवम भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान होना यह एक स्पष्ट संकेतक की व्यवस्था का आधार क्रम है कि आप गृहस्थ पक्ष के साथ अपने सामंजस्य को बहुत अच्छे से लेकर चल सकते हैं। वहीं गृहस्थ पक्ष के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत आपको करनी है उस ओर जा सकते हैं। पत्नी पक्ष हो या फिर पति पक्ष, उस सिरे के साथ में पूरा सहयोग आपके साथ में अवस्थित होकर आपको आगे की तरफ बढ़ाने का कार्य करता चला जा रहा है। मन के भीतर छोटी छोटी बातों को लेकर कई बार जो हमारे मन में व्यापारिक साझेदारियों के साथ में दुराव निकल कर आते हैं, कैसे चलेंगे, कहाँ पहुँचेंगे, किस सिरे के साथ में आगे बढ़ने वाले होंगे, उन सभी को हटाकर अपने भीतर की स्थिरता को बहुत अच्छे से आप लेकर चलने की कोशिश करते चले जाइएगा। और इसके अलावा यह भी एक निवेदन करेंगे आपसे कि आप किसी भी मेजर लेवल के ऊपर एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में इस वर्ष कोई भी शुरुआत करना चाहते हैं तो उसे बेहतर अवस्थाओं में देखा जा सकता है। अष्टम भाव की चर्चा करते हैं तो अष्टम के अधिपति भाग्य भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है। रिसर्च और एनालिसिस को रिलेट करती हुई जो वर्किंग पोजीशनिंग होती है वो अटमोस्टली प्रोग्रेसिव बेसिस के साथ में आपके लिए स्टेबलाइज होकर चल रही है। मन के भीतर की जो स्थिरगामिता होती है वो शानदार स्तर पर आपको गतिमान कर रही है। विदेश संबंधित कार्यों के साथ में इस वर्ष भरपूर वृद्धि है। आप कहेंगे कि द्वादश भावस्थ शनिदेव हैं, 7.5 का प्रथम चरणबद्ध सिरा चल रहा है, परंतु फिर भी हम ये बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि गुंजाइश है उसी आसमान की ओर इशारा करती है जहाँ से और अधिक बेहतरी को आप अवस्थित और स्थिरगामी करके आगे बढ़ते चले जाएं। नवम भाव के साथ में आध्यात्मिक सिरे सरोकार बहुत अच्छे से मौजूद है। गुरु बुध के परिवर्तन की वजह से आपका आर्थिक दृष्टिकोण भी काफ़ी हद तक व्यवस्थित होता चला जाता है। नकारात्मकता के सिरे बिल्कुल भी वहाँ से स्थापित होकर चलने वाले नहीं होते। यह निवेदनार्थ प्रमुख तौर पर बात आपके समक्ष रखना चाहेंगे कि जिन कार्यों के साथ में अभी तक रुकावटें रही, जिन कार्यों के साथ में अभी तक बाधाएं रही, उन सभी से हटकर पुनश्च जीवन यात्रा को स्थिर करना, व्यवस्थित करना, आनंददायी करके आगे बढ़ाना, वो सारे ही स्पष्टतम सिरे आपके साथ साथ निरूपित होते चले जाते हैं। ये एक बात अपने मन के भीतर तक गौर करके चलिएगा कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस जिस लेवल पर आप स्टेबलाइज करके अपने साथ में देखना चाहते हैं उसके एक एक योजनाबद्ध आयाम आपके साथ में चल रहे हैं। मन के भीतर के सारे ही विकारों को हटाकर स्थिरता के द्वार को अपने साथ में संजोकर जितना अच्छे से आप आगे बढ़ेंगे उतने ही पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ में इवॉल्व होते चले जाएंगे। यह स्पष्टता बनाकर रखिएगा कि इस समय के भावी अंतराल के साथ में चलती हुई यात्रा में आप अपनी जो एक फिलोसॉफिकल अप्रोच के साथ में अभी तक के गेन को नहीं देख पाए थे वो भी आपके साथ बहुत अच्छे से मौजूद रहने वाली अवस्थाओं और व्यवस्थाओं का आयाम है। नौकरी पेशा जीवन में ये जो पूरा ही वर्ष है भागदौड़ बहुत अधिक करवा रहा है। आप 10 पैसे की मेहनत करेंगे, परिणाम 3 पैसे का है, परंतु फिर भी लगे रहिएगा। यही 7.5 का प्रभावी निरूपण है जिसको अपने साथ साथ लेकर चलने की पूरी आवश्यकता आपके लिए बनी रहने वाली रहेगी। और वहीं पर जो प्रबंधन संबंधी कामकाज होते हैं उसके साथ में और अधिक बेटरमेंट के जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं उसको आप अपने साथ इवॉल्व करते चले जा रहे हैं। कोई भी नेगेटिविटी के बेसिस उस लेवल के साथ में अपनी रेजेंबलेंस को लेकर चलने वाले बिल्कुल भी नहीं होते। मन के भीतर इस बात को भी बहुत अच्छे से रखने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। इच्छा शक्ति श्रेष्ठतम क्रम के साथ आपके लिए गतिमान है। लाभ भाव के साथ में राहु है,
पुण्य फलों के उदय की स्थितियां हैं। लाभेश की स्थितियां द्वादश भावस्थ क्रम में, बृहस्पति राशि स्थानक आधार के साथ में, इसलिए आप अपने पुण्य फलों के उदय को भी एक सिरे के साथ में और अधिक व्यवस्थित होता हुआ, सिरबद्ध होता हुआ देख सकते हैं। कोई भी और नेगेटिव प्रोस्पेक्ट वहाँ से इवॉल्व होने वाला नहीं होता। लाभ भाव के राहु की वजह से और लाभेश शनिदेव के द्वादश भाव में होने से आपके लिए लंबे सिरे और समय के साथ में जो कामकाजी व्यवस्थाएं और अधिक आगे बढ़नी चाहिए, तीव्रगामी होनी चाहिए, वो सब कुछ आपके साथ साथ नज़र आने वाली व्यवस्था है। कोई भी तरीके की नकारात्मकता को अपने साथ हावी न होने दें। जो निस्वार्थ भाव से कर्म किए गए थे, आखिरकार वो और अधिक बेहतरी देते चले जा रहे हैं। द्वादश भावस्थ शनिदेव हैं, बृहस्पति राशि स्थान में है। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात को सुलझाने में अधिक जोर लगाना पड़ सकता है, परंतु वहीं से समाधान, सम्यक स्थितियां आपके साथ बहुत अच्छे से निकल कर आती है। देवगुरु बृहस्पति द्वादशेश की स्थितियों को लेकर पराक्रम भावस्थ है, गुरु बुध का परिवर्तन है, इसलिए अब धीरे धीरे आर्थिक तौर पर जिस तरह की प्रगति को आप अपने साथ देखना चाह रहे थे, उसका योजनाबद्ध आधार आपके साथ साथ में है। तो ये था प्रमुख रूपेण मेष राशि के महानुभावों के लिए वर्ष 2026 का वार्षिक वर्षफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।